सेकंड टॉपिक स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण के पक्ष में तर्क चल रहे हैं। उन पक्ष में तर्कों को कंटिन्यू करते हुए आज नए तर्क आगे अपन करेंगे। पक्ष में तर्क का मतलब ये होता है कि जब स्वतंत्र व्यापार किया जा रहा है, जब हमारा देश और दूसरा देश यानी विदेशी देश की जो वस्तुएं होती है, उन दोनों ही वस्तुओं पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ना तो हमारे देश की किसी वस्तु पर कोई विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है और ना ही विदेशी वस्तुओं पर किसी प्रकार के कोई अनावश्यक कर लगाए जाएं। इस प्रकार किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये स्वतंत्र व्यापार कहलाता है। ये एडम स्मिथ के द्वारा दी गई परिभाषा थी। इसके पक्ष में तर्क अपने कुछ हो चुके थे। नेक्स्ट पक्ष में जो तर्क है वो है आपका औद्योगिक विकास की प्रगति। हेडिंग डालिए आप, स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क। स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क। कुछ तर्क पिछली क्लास में हो गए थे, जिसमें सामाजिक उत्पादन का अधिकतमीकरण था, आयातित वस्तुओं के मूल्य में कमी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे पक्ष में तर्क थे, जिसके अंतर्गत उत्पादन तकनीक में सुधार, साधनों का इष्टतम उपयोग, स्वर्णमान प्रणाली के अनुकूल, ये सारे अपने पॉइंट्स हो चुके थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट आपका स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्कों में आता है औद्योगिक विकास की प्रगति। औद्योगिक विकास की प्रगति, ये स्वतंत्र व्यापार के द्वारा या स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत होती है। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत प्रत्येक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है, यानी हमारी वस्तुएं और सेवाएं दूसरे देशों में जा सकती है और दूसरे देशों से वस्तुएं और सेवाएं आसानी से आ सकती है। जिस देश में जिस चीज की कमी है, मशीनों की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, कच्चे माल की कमी है या और भी बहुत सारी चीजों की कमी है, तो वो दूसरे देशों से उन वस्तुओं का आयात करके, उन मशीनों का, टेक्नोलॉजी का आयात करके अपने देश के उद्योगों का जो है विकास कर सकता है। बात यहाँ आ रही है कि अपन एक ही देश से व्यापार नहीं करते, अपन बहुत सारे देशों से व्यापार करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत का व्यापार अमेरिका में भी हो रहा है, भारत का व्यापार जापान में भी हो रहा है, भारत का व्यापार जर्मनी में, कनाडा में, फ्रांस में, सभी से हो रहा है। यदि कभी किसी देश से, एक देश से हमारे संबंध खराब हो भी जाते हैं, तो हम दूसरे देशों से उन चीजों को आयात करके हमारे देश के उद्योगों का जो है विकास कर सकते हैं, उद्योगों की प्रगति की जा सकती है। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार औद्योगिक विकास की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन चीजों की, अगर हमारे यहाँ पर कच्चा माल ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो हम कच्चे माल का निर्यात कर सकते हैं। उसके अलावा जिन मशीनों का, टेक्नोलॉजी का, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, उनकी हमारे यहाँ पर अगर कमी है, उनकी हमारे यहाँ पर मांग ज्यादा है, तो हम उन वस्तुओं को मंगाकर हमारे देश के उद्योगों का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार औद्योगिक विकास की प्रगति में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों पर नियंत्रण में सहायक। व्यापार चक्रों पर नियंत्रण में सहायक। व्यापार चक्र क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की स्थिति का आना व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव या जो है अस्थिरता को शो करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, व्यापार चक्र में स्थिरता यानी अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए जब अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की स्थिति आ जाती है, उस स्थिति को स्थिरता में बदलने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे जो है
इसको अपन क्या कह सकते हैं, मुद्रास्फीति या महंगाई कहा जाता है। ये आपका समय हो गया यहाँ पर, ये मंदी की स्थिति होगी जिसमें अविस्फीति जिसको बोलते हैं अपन, ये उतार चढ़ाव जो होता है, इन उतार चढ़ावों को नियंत्रण करने में यानी स्थिरता लाने में जो स्वतंत्र व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कैसे? अगर हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, वस्तुओं का उत्पादन किसी कारण से, प्राकृतिक आपदा के कारण या कृत्रिम बाधा के कारण उत्पादन कम हुआ है, तो हम दूसरे देशों से उन वस्तुओं को मंगाकर बढ़ती हुई महंगाई को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसी प्रकार हमारे देश में उत्पादन ज्यादा मात्रा में हो गया है, पूर्ति की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो हम दूसरे देशों को उन वस्तुओं का निर्यात करके हमारे यहाँ पर गिरती हुई कीमतों को रोक सकते हैं और अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार व्यापार चक्रों के नियंत्रण में स्वतंत्र व्यापार भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि देश में स्थितिजनित परिस्थितियां यानी कि मुद्रास्फीति की स्थिति हो या देश में अविस्फीति की स्थिति हो, तो हम स्वतंत्र व्यापार के नाम पर वस्तुओं का आयात और निर्यात करके व्यापार चक्रों पर नियंत्रण करने में जो है सहायक हो जाते हैं। अगर हमारा स्वतंत्र व्यापार नहीं होगा, अगर हम दूसरे देशों से वस्तुएं मंगाएंगे नहीं, भेजेंगे नहीं, तो हमारे देश में जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को नियंत्रण में करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्पविकसित देशों का आर्थिक विकास। अल्पविकसित देशों का आर्थिक विकास। स्वतंत्र व्यापार के द्वारा अल्पविकसित देशों का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। कैसे? क्योंकि जो स्वतंत्र व्यापार किया जाता है, जो व्यापार होता है वो विकसित से विकसित देशों में ही नहीं, विकसित अल्पविकसित देशों में, पिछड़े हुए देशों का विकसित देशों के साथ इस प्रकार से व्यापार माना जाता है। हेबर्ट जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो स्वतंत्र व्यापार अल्पविकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की दर में तेज गति से यानी तीव्र गति से वृद्धि करने के लिए उनकी सहायता करता है। कौन? स्वतंत्र व्यापार। हेबर्ट जो है वो ये कहते हैं कि अल्पविकसित देशों का जो तीव्र गति से विकास करने में सहायता प्रदान करने में स्वतंत्र व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। क्योंकि जो अल्पविकसित देश होते हैं वहां पर साधनों की कमी पाई जाती है, वहां पर पूंजी की कमी पाई जाती है, वहां पर टेक्नोलॉजी की कमी पाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो विकसित देशों में होती है लेकिन अल्पविकसित देशों में नहीं पाई जाती है। इन संबंध में हेबर्ट ने 3-4 बातों का उल्लेख किया है जिसमें अल्पविकसित देशों का आर्थिक विकास किस प्रकार से स्वतंत्र व्यापार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें सबसे पहली बात आती है, स्वतंत्र व्यापार से अर्धविकसित देश अपनी विकास योजनाओं को कार्यान्वयन करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं का, मशीनरी का, आवश्यक कच्चे माल का आयात करने में जो है समर्थ हो जाता है। कहने का मतलब यह आता है कि अगर कोई विकास योजना अल्पविकसित देश के द्वारा बनाई जा रही है तो उन विकास योजनाओं में मशीनों की आवश्यकता होती है, भारी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता, भारी मशीनों की आवश्यकता होती है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है और भी बहुत सारी चीजें होती है। उन चीजों का आयात करके अल्पविकसित देश अपने देश का आर्थिक विकास कर सकता है। यदि अल्पविकसित देश के पास ऐसी वस्तुएं नहीं हो, उन वस्तुओं के अभाव में वो विकसित देशों की जैसे अपना विकास करने में असमर्थ होगा। सेकंड बात की जाती है कि स्वतंत्र व्यापार से ये देश विकसित देशों से आवश्यक टेक्नोलॉजी की जानकारी, प्रबंधात्मक प्रतिभा, उद्यमकर्ता आदि का आयात करने के योग्य हो जाते हैं। यानी हमारे यहाँ पर जिन चीजों का अभाव है, मान लो हमने टेक्नोलॉजी तो वहां से मंगा ली, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से काम में लेना
संबंधात्मक कौशल और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका आयात करके ही एक अल्प विकसित देश जो है अपना आर्थिक विकास करने में सक्षम हो सकता है। नेक्स्ट बात आती है, स्वतंत्र व्यापार जो होता है वो स्वतंत्र प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। स्वतंत्र प्रतियोगिता को प्रोत्साहित कैसे करेगा वो मैं भी आपको बताऊंगी, तथा साथ में ही हानिप्रद अकुशल एकाधिकारों को रोकता है। जैसे कि भारत है, भारत ने बहुत देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार प्रणाली अपना रखी है, यानी वो बहुत सारे देशों के साथ व्यापार कर रहा है। तो भारत में जो वस्तुएं बन रही है उसके अलावा विदेशों से भी वस्तुएं आ रही है, जिसमें आपकी चीन की वस्तुएं हो गई, जापान की वस्तुएं हो गई, अमेरिका की वस्तुएं हो गई। आपने देखा होगा बहुत सारे आप आइटम लेके आते हो जिसमें लिखा हुआ था मेड इन चाइना, मेड इन चीन, मेड इन अमेरिका। तो कहने का मतलब है कि प्रतियोगिता को कैसे प्रोत्साहित करेगा, अगर हम उन देशों की जैसे प्रतिस्पर्धा में बने रहना चाहते हैं तो हमें उन देशों की जैसी ही टेक्नोलॉजी को भी अपनाना पड़ेगा, वस्तु की क्वालिटी को भी हमें सुधारना होगा और हमें लागत को भी कम करना होगा। और प्रतियोगिता में बने रहने के लिए, अगर हमें प्रतियोगिता में बने रहना है तो हमें इन सब नए नए अनुसंधानों की तरफ बढ़ना होगा। साथ में हानिकारक जो अकुशल एकाधिकार है उसको रोकता है। जिन वस्तुओं की क्वालिटी घटिया होती है और जिनकी कीमत ज्यादा होती है, और जब स्वतंत्र व्यापार किया जाता है तो दूसरे देशों से वो वस्तुएं आ रही है जिनकी क्वालिटी अच्छी और कीमत कम होती है, तो मार्केट में वो वस्तुएं नहीं बिक पाती है जिनकी क्वालिटी अच्छी और जिनकी क्वालिटी खराब और कीमत ज्यादा होती है। इस प्रकार हानिकारक अकुशल एकाधिकारी जो होते हैं वो अपने आप धीरे धीरे मार्केट से निकल जाते हैं, क्योंकि वस्तु की मांग उनकी धीरे खत्म हो जाती है। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार जो है अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर स्वतंत्र व्यापार नहीं होता तो हम विकसित देशों की जैसे या विकसित देशों की जैसे धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ पाते। इसका आप इसमें छोड़ लीजिए, आगे करते हैं। नेक्स्ट स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क की बात करते हैं तो संरक्षण संबंधी दोषों का निवारण। संरक्षण संबंधी दोषों का निवारण। ये भी आपका स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क के अंतर्गत आता है। सबसे पहले तो स्वतंत्र व्यापार से संरक्षण के अनेक दोषों का निवारण होता है, यानी संरक्षण की जो प्रणाली अपनाई जाती है, जो कि अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसी टॉपिक का। संरक्षण आपको मैं बता देती हूँ कि जो छोटे उद्योग होते हैं, जो नवजात उद्योग होते हैं, उनको विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाए रखने के लिए कुछ समय के लिए उन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। संरक्षण कैसे प्रदान किया जाता है? कर के द्वारा, प्रशुल्क प्रणाली, सीमा पार टैक्स, कोटा प्रणाली, इन सब चीजों के द्वारा जो वस्तुएं बाहर से आ रही है उन पर अनावश्यक कर लगाकर हमारे देश में उन वस्तुओं को महंगा कर दिया जाता है, ताकि वो वस्तुएं हमारे देश में महंगी हो जाए, जिससे हमारे देश की वस्तुएं जो कि अभी शिशु उद्योगों के अंतर्गत आ रही है, नवजात उद्योगों के अंतर्गत आ रही है, वो वस्तुएं बिक सके। और जब वो वस्तुएं बिकेगी तो धीरे धीरे हमारा वो उद्योग डेवलप हो जाता है। तो संरक्षण संबंधी जो भी दोष होते हैं उन सब दोषों का निवारण स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत होता है। इसमें अपन एक एक पॉइंट्स करेंगे। फर्स्ट आपका आता है संरक्षण कमजोर एवं जो दुर्बल उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन देकर देश के औद्योगिक संगठन को दुर्बल करता है। कि जो छोटे उद्योग हैं, जो दुर्बल उद्योग हैं, आपने उनको संरक्षण प्रदान किया, लेकिन वो एक समय के बाद सक्षम नहीं हो पाए, बड़े नहीं हो पाए,
कहने का मतलब प्रतियोगिता करने लायक नहीं हो तो वो हमेशा दुर्बल ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा संरक्षण की आवश्यकता महसूस होने लग जाती है। जैसे मैंने आपको एक छोटे बच्चे का उदाहरण दिया था कि शुरू में स्टार्टिंग में उस बच्चे को जो है 24 घंटे, शिशु जो बच्चा होता है छोटा, उसको 24 घंटे निगरानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसकी निगरानी थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। उसके बाद जब और बड़ा होता है तो वो स्कूल वगैरह जाता है, थोड़ा खेलने वेलने जाता है, तो फिर उस पर निगरानी की पेरेंट्स की जो है निगरानी कम हो जाती है। फिर वो जब और बड़ा हो जाता है, 25 साल का हो जाता है, जब उसकी शादी वगैरह हो जाती है तो उस पर निगरानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो इतना सक्षम हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि उसे अब खुला छोड़ दिया जाता है। तो यही वाली बात आ रही है कि जो दुर्बल उद्योग होते हैं, उन दुर्बल उद्योग और जो कमजोर उद्योग है उनको अगर लगातार संरक्षण प्रदान किया जाएगा तो औद्योगिक संगठन उनका हमेशा दुर्बल ही बना रहता है, स्वतंत्र प्रतियोगिता के अभाव के कारण। नेक्स्ट बात आती है, प्रतियोगिता का ह्रास होने से साहसी आलसी हो जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध एवं अन्य सुधार कार्यों को प्रेरणा नहीं मिलती। जब मुझे ये लग रहा है या मेरे उद्योग को किसी भी वस्तु की कोई प्रतियोगिता नहीं है, जो भी मेरी वस्तु बनाई जा रही है उसकी क्वालिटी जैसी भी है, उसकी कीमत ज़्यादा होने पर भी अगर मेरी वस्तु बिक रही है तो मुझे नए प्रबंध या नई खोजें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा किसी भी वस्तु के साथ कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। इससे जो उद्यमकर्ता होता है, जो उस वस्तु को बना रहा होता है, वो आलसी हो जाता है। वो नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनें, नए अनुसंधान वगैरह करने की नहीं सोचता है, क्योंकि जब उसे लग रहा है कि मेरी वस्तु आराम से बिक रही है तो वो क्यों इन चीज़ों में पड़ेगा। इस प्रकार जो है उद्यमकर्ता साहसी जो है वो आलसी हो जाता है। मैनेजमेंट वगैरह में भी जो है अपनी कुशलता को सुधारने की कोशिश नहीं करता है, स्वतंत्र प्रतियोगिता के अभाव के कारण। नेक्स्ट बात आती है आपकी, संरक्षण के कारण कुछ वर्ग विशेष को ही लाभ पहुंचाया जाता है। इस प्रकार वर्ग भेद एवं वर्ग संरक्षण बढ़ता है। कई बार क्या होता है, जो उद्योगपति होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान बनाए रखने के लिए हमेशा वो ये कोशिश करते हैं कि संरक्षण से ही मेरे उद्योगों में लाभ की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी प्रतिस्पर्धा वस्तु की प्रतिस्पर्धा उन वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा उस वस्तु से नहीं होती है जिस वस्तु को बना रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो संरक्षण के उद्योगों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वर्ग में एवं वर्ग विभेद की जो है अर्थव्यवस्था में प्रक्रिया बनती जाती है कि वो स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लायक होना नहीं चाहते हैं, उस लायक बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब है कि इतने वो सक्षम हो जाते हैं, लेकिन वो प्रतियोगिता में नहीं बने रहने के लिए कुछ इस प्रकार की सरकार को प्रक्रियाएं या सरकार को वो लालच वगैरह देते रहते हैं, या सरकार को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता देते हैं जिससे वो संरक्षण के उद्योगों में ही बने रहकर अपने लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बात आती है, प्रशुल्क के कारण उपभोक्ताओं को आवश्यक करों का भार सहन करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप उनका जीवन स्तर निम्न हो जाता है। यदि स्वतंत्र व्यापार अपनाया जाता है तो टैक्स लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाएंगे, इसके अलावा सीमा पार टैक्स लगाया जाता है, प्रशुल्क वगैरह लगाया जाता है, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे प्रकार के कर लगाए जाते हैं, जिससे वो वस्तु महंगी हो जाती है। और जब वो महंगी हो जाएगी तो कीमत भी महंगी होगी, और कीमत जब वस्तु की महंगी होगी तो उपभोक्ताओं का शोषण होता है। जिस चीज़ के अपन कम पैसे दे रहे थे, अब टैक्स के लगने के कारण उस वस्तु की कीमत ज़्यादा होने से उपभोक्ता के जीवन स्तर पर बहुत फर्क पड़ता है और उपभोक्ता का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। जैसे पहले घी 100 रुपये किलो या 200 रुपये किलो घी आता था, अब वही घी जो है 800 रुपये किलो या 900 रुपये किलो आ रहा है। कहने का मतलब घी की मात्रा तो उतनी ही है, लेकिन उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। इस प्रकार वास्तविक आय जो होती है उपभोक्ता की वो कम हो जाती है, जिससे उसके जीवन स्तर पर काफी फर्क पड़ता है। प्रशुल्क अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण परिमाण को कम कर देते हैं कि जब सरकार के द्वारा प्रशुल्क लगाए जाते हैं, प्रशुल्क कब लगाए जाते हैं? संरक्षण उद्योगों को
प्रदान करने के लिए, कहने का मतलब है उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा विदेशी वस्तुओं पर संरक्षण यानी प्रशुल्क लगा दिया जाता है, संरक्षण उद्योगों को बचाने के लिए, संरक्षण उद्योगों का प्रतिस्पर्धा से रोकने के लिए। तो जब टैक्स की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, विदेशी वस्तुओं पर टैक्स की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, तो उन आवश्यक करों का भार उपभोक्ताओं को सहन करना पड़ता है। इसके अलावा जब वस्तुएं महंगी हो जाती है तो हमें उसकी मात्रा को कम करना पड़ता है, क्योंकि वो वस्तुएं महंगी होने से बिक भी कम पाती है। और जब बाहर से वस्तुएं कम मात्रा में आएगी तो हमें उसका टैक्स भी कम मात्रा में प्राप्त होता है। संरक्षण के कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। कैसे? जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं जो कि स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, जबकि वो सक्षम हो जाते हैं, तो अपने उद्योगों को संरक्षण में बनाए रखने के लिए वो कई प्रकार के प्रलोभन, लालच और पैसा देकर राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम भी करते हैं, जबकि वो इतने सालों से उस उद्योग में बने हैं और जब वो सक्षम हो गए हैं, जबकि वो लाभ को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र व्यापार में प्रवेश नहीं करना चाहते। इस प्रकार वो लालच देकर, प्रलोभन देकर, पैसे देकर अपने उद्योग को संरक्षण के अंतर्गत ही करना चाहते हैं। प्रशुल्क के कारण स्वदेशी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती है, फलस्वरूप विदेशी लोग अन्य देशों से वस्तुएं खरीदने लगते हैं तथा देश के निर्यात कम हो जाते हैं। जब आप विदेशी वस्तुओं पर टैक्स लगा रहे हो तो हमारे देश की वस्तुएं जब विदेशों में जाती है तो विदेशी लोग या विदेशी सरकार भी हमारी वस्तुओं पर टैक्स लगा देगी, और जब हमारी वस्तुओं पर टैक्स लग जाता है तो हमारी वस्तु भी महंगी हो जाएगी, फलस्वरूप हमारी वस्तु विदेशों में बिक नहीं पाएगी, और जब बिक नहीं पाएगी तो निर्यात कम हो जाते हैं, और निर्यात कम होंगे तो हमें विदेशी मुद्रा कम प्राप्त होगी, फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और निर्यात उद्योग इन सब की आय भी कम हो जाती है। रोजगार पर फर्क पड़ता है, रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा, इसके अलावा मांग पर प्रभाव पड़ेगा, उपभोग पर प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब एक प्रशुल्क के लगने के कारण जब आप विदेशी वस्तुओं पर टैक्स लगा रहे हो तो हमारी वस्तुओं पर भी टैक्स लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास देश की वस्तुएं जब बाहर जाएगी तो वो भी टैक्स लगाएंगे, इससे हमारी वस्तु भी महंगी हो जाती है। नेक्स्ट बात आती है स्वतंत्र व्यापार द्वारा उपयुक्त ये जो सारे दोष संरक्षण संबंधी अपन ने दोष पढ़े हैं, इन दोषों का पर नियंत्रण किया जा सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति की भावना, सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा मिलता है कि अगर हम स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो हमारा दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे बनते हैं। व्यापारिक संबंध अच्छे बनेंगे तो हमें आर्थिक पक्ष के रूप में देख लीजिए, राजनीतिक रूप में देख लीजिए, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हमें काफी सहयोग प्रदान होता है या सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। ये आपके सारे संरक्षण संबंधी दोषों के निवारण स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत थे, जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दी। नेक्स्ट बात आती है आपकी विभिन्न राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग एवं सद्भावना। विभिन्न राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग एवं सद्भावना। विभिन्न राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग एवं सद्भावना स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत या स्वतंत्र व्यापार संसार के देशों को एक दूसरे पर निर्भर बनाकर उनके बीच परस्पर सहयोग एवं सद्भावना उत्पन्न करता है। कैसे? जब हमारा देश दूसरे देशों के साथ, बहुत सारे देशों के साथ व्यापार कर रहा है तो हम उन देशों पर निर्भर हो जाते हैं, हम उन देशों पर डिपेंड हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे उनसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनते हैं। इसके अलावा
और भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे हमारे सामने अगर कोई समस्या या कोई संकट भी आ जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा भी आ जाती है, तो उन देशों से व्यापार होने के कारण वो हमारे सहयोग के लिए भी प्रोत्साहित होते हैं। यदि उन देशों में भी अगर कोई समस्या आती है तो हम भी उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार सभी तरफ या चारों तरफ जो है विभिन्न राष्ट्रों के बीच में सहयोग और सद्भावना की भावना बनती है। अगर हम स्वतंत्र व्यापार नहीं करें, अगर हमारे द्वारा व्यापार नहीं किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जाए, तो हमारे व्यापारिक संबंध नहीं बनेंगे, और जब व्यापारिक संबंध नहीं बनेंगे तो दो देश आपस में एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, और जब संपर्क में नहीं आएंगे तो ना तो व्यापारिक संबंध, ना राजनीतिक संबंध और ना ही सामाजिक संबंध बनेंगे, जिससे सहयोग और सद्भावना की भावना तो बहुत ही दूर रह जाती है। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार से विभिन्न राष्ट्रों के बीच में परस्पर सहयोग सद्भावना की भावना बनती है। ये सारी चीजें आपके स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क के अंतर्गत ही, जिसको अपन अपने को बिल्कुल टू द पॉइंट डिटेल के द्वारा करना है। नेक्स्ट करने से पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए। स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में तर्क करेंगे फिर। ये तो सारे आपके स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में कि अगर स्वतंत्र व्यापार किया जाता है, ये स्वतंत्र व्यापार होता है तो उससे क्या क्या फायदे होंगे। इसके विपरीत अब स्वतंत्र व्यापार जब अपनाया गया है तो उसके नुकसान भी तो हैं। विपक्ष में तर्क का अध्ययन किया जाएगा कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिससे स्वतंत्र व्यापार से हानि या नुकसान की आशंका बनी रहती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो कि क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, उन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अनुकूलतम कुशलता के आधार पर कि स्वतंत्र व्यापार का उन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था कि अगर स्वतंत्र व्यापार की प्रणाली अपनाई जाती है तो प्रत्येक राष्ट्र उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसमें उसे विशिष्टता प्राप्त है। कहने का मतलब श्रम विभाजन और विशिष्टता के आधार पर, जब विशिष्टीकरण के आधार पर जब कोई देश व्यापार उत्पादन करता है तो लागत न्यूनतम और उत्पादन अधिकतम होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अनुसार स्वतंत्र व्यापार यहाँ पर काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर वितरण की बात करते हैं तो वितरण की दृष्टि से स्वतंत्र व्यापार को सही नहीं माना गया है। वितरण का मतलब क्या होता है, बांटना होता है। अब इसके अंतर्गत वही देश या उसी व्यक्ति को वो वस्तु मिलेगी जो उस वस्तु की कीमत को देता है या उस कीमत को निर्धारित करता है। कहने का मतलब है अगर मेरे द्वारा कोई वस्तु बनाई जा रही है या भारत देश के द्वारा कोई वस्तु बनाई जा रही है तो अमेरिका जितनी मात्रा में वस्तुएं मंगाएगा और उसका भुगतान करेगा, मैं उसको ज़्यादा भेजूंगी। अगर जापान भुगतान कम कर रहा है, मंगा ज़्यादा रहा है, तो मैं उसको नहीं भेजूंगी, जबकि जापान को ज़्यादा आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि उत्पादन प्रणाली की दृष्टि से तो स्वतंत्र व्यापार सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन अगर वितरण की दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं तो वितरण की दृष्टि से स्वतंत्र व्यापार जो है संरक्षण, स्वतंत्र व्यापार से ज्यादा संरक्षण को श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अपन स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में तर्कों में निम्न सीमाओं के आधार पर या निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका प्रतियोगिता के कारण अर्धविकसित देशों को हानि। प्रतियोगिता के कारण अर्धविकसित देशों को हानि। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत विभिन्न देशों से विभिन्न देशों में वस्तुएं जाती और आती है। कहने का मतलब आयात
अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी के अभाव या पूंजी के अभाव के कारण। तो विकसित देशों के साथ वो प्रतियोगिता नहीं कर पाते, जिससे उनकी वस्तुएं बिना बिके ही रह जाती है। फलस्वरूप उन उद्योगों का पतन हो जाता है। जैसे बात करते हैं, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस स्वतंत्रता के समय से पहले जब अंग्रेजों का शासन था, तो हमारा देश कच्चे माल के निर्यातक के रूप में और निर्मित माल के आयातक के रूप में रह गया, जिससे हमारे देश का दोहरा शोषण होने लगा था कि एक तो कच्चा माल जा रहा है वो भी सस्ते भावों पे और वहाँ से निर्मित माल आ रहा है, तो हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं वो तो बेरोजगार रहते थे, और इंग्लैंड के जो व्यक्ति हैं वहाँ पर औद्योगिक विकास के कारण वहाँ पर देश का अच्छे से विकास हो पाता था। कहने का मतलब ये है कि अगर स्वतंत्र व्यापार नीति अपनाई जाती है तो बाहरी देशों की जो वस्तुएं सस्ती और उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, टेक्नोलॉजी की अच्छी होने के कारण, तो हमारे देश की या अर्धविकसित देशों की वस्तुएं उन वस्तुओं के सामने या उन वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाने के कारण बिक नहीं पाती है। फलस्वरूप हमारे उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाता है और हमारे उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पाते हैं, जिससे अर्धविकसित देश की जो वस्तुएं बनी होती है, जब वो वस्तुएं उनके देश में ही नहीं बिक रही है तो दूसरे देशों में तो बिकने की संभावना नहीं होती है। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार से प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता से अर्थविकसित देशों को हानि की संभावनाएं ज्यादा मानी जाती है। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे वो विकसित अर्थव्यवस्था